आगे बढ़ते हुए आपको भोपाल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाते हैं। भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीरें इसलिए दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि यहां से ही ऐसा बताया जा रहा है कि 88 कांग्रेस विधायक अब जयपुर आने वाले हैं। हालांकि पहले यह कहा गया था कि 92 कांग्रेसी विधायक होंगे। एक एक अपडेट, एक एक एक्सक्लूसिव स्टोरी और इनसाइड स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो विमान है जिसमें सवार होकर के जयपुर में, यही वो चार्टर्ड फ्लाइट है, इसी के जरिए जयपुर पहुंचेंगे। ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में ठहराया जाएगा कांग्रेस के विधायकों को। हालांकि इनकी संख्या 88 बताई जा रही है, लेकिन जब कांग्रेसी विधायकों से इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो किसी ने यह कहा कि हमारे साथ में 98 विधायक हैं, किसी ने यह कहा कि 116 विधायक हैं। हालांकि इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन, सरस्वती चंद्र लगातार भोपाल से हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। और अभी अभी जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हों उनकी जानकारी के लिए बता दें, हम ये चार्टर्ड फ्लाइट आपको दिखा रहे थे और उसके ठीक पहले आपको हम ये बस दिखा रहे हैं जिसमें सवार होकर के कांग्रेसी विधायक पहले एयरपोर्ट की तरफ निकले थे। और इससे पहले हमने आपको चार्टर्ड फ्लाइट भी दिखाई थी जिसमें सवार होकर के जयपुर आएंगे ये तमाम कांग्रेसी विधायक। नौबत यहां तक आ गई। कल बीजेपी मध्य प्रदेश मंत्री उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं। उमंग जी, नौबत यहां तक आ गई। हालांकि कांग्रेसी विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, इन सभी से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। रजत राकेश टंडन उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि नौबत आखिरकार यहां तक कैसे आ गई। लेकिन अभी भी कई पेंच समझ में आ रहे हैं, अभी भी कई सस्पेंस है। सस्पेंस नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यह कहा गया कि बीजेपी में शामिल कल के दिन यानी होली के दिन ही हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा गया कि 11:30 से 12 के बीच अपने घर से निकलेंगे, नहीं हुए, नहीं निकले। फिर यह कहा गया कि आज दोपहर 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेंगे। मैं इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट पे खड़ा हूं। पीछे आप देख सकते हैं ये बस नंबर 1 है जो कि सीधे श्यामला हिल्स यानी मुख्यमंत्री आवास से निकल कर आई है। ये पहली बस है। पहली बस में सारे विधायक जो है वो सवार है और ये बस नंबर 2 है। जी हाँ, इसमें भी पूरे विधायक सवार है। तो कल बीजेपी ने काम किया था, आज कांग्रेस ने 2 बसें हायर करी। मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया और उसके बाद अब विधायकों को यहां पर भोपाल एयरपोर्ट पर ले आया गया है और उसके बाद यहां से चार्टर्ड प्लेन से जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कमलनाथ सरकार और कांग्रेस चाहती है कि जो विधायक बचे हुए हैं उनको बचाया जाए और जो जा चुके हैं उनको वापस लेके आया जाए। यहां रखने पर यह संशय था कि शायद और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में आ सकते हैं। तो ऐसे में अपने विधायकों को अब एकजुट रखने के लिए ये काम कमलनाथ सरकार कर रही है। काश ये काम पहले अगर किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। कैमरामैन अविनाश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। देखिए, 5 शहरों को किस तरीके से समझाया जाए और गढ़ा जाए मध्य प्रदेश की राजनीति को धुरी में रखते हुए ये मैप दिखा रहा है। शोमा ओझा, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ है, कहीं भी कोई बाहर नहीं। संख्या देखिए, संख्या साफ तौर पे 92 विधायकों की संख्या है। 4 आजाद विधायक हैं, 96 की संख्या है। उसके अलावा जो 19 विधायक सिंधिया जी के साथ गए थे, वो सिंधिया जी जो कांग्रेस का एक अंग होते थे, कांग्रेस के एक नेता थे, पर आज वो सिंधिया जी ने षड्यंत्र रखकर बीजेपी के साथ हाथ मिला के जिस तरह से जो विधायक उनके साथ गए थे उनको भी धोखा दिया है। तो अब वो विधायक कांग्रेस के साथ वापस आए। सरकार संकट में तो नहीं, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि सरकार संकट में नहीं, बिल्कुल भी संकट में नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शोभा ओझा, आप पीछे देख सकते हैं, दोनों बसें मौजूद है, विधायक हैं और आंकड़ा भी बता रही है शोभा ओझा, और ये भी कह रही है कि 4 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी इस बस में बैठे हैं और साथ में जयपुर जा रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज भोपाल। हालांकि शोमा ओझा ने अपनी तरफ से ये कहा कि देखिए, हमें किसी भी तरह का संकट नहीं है। उनका यह भी कहना है कि 92 विधायक तो अभी जा रहे हैं, 4 उनमें से निर्दलीय विधायकों की भी उन्होंने बात की है, 96 विधायक की उन्होंने बात की है। और उनका यह भी कहना था कि बेंगलुरु में बैठे हुए जो 19 विधायक हैं, पहले तो उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया में निष्ठा थी लेकिन अब नहीं है, ऐसा शोमा ओझा ने कहा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक और हरियाणा से लेकर के जयपुर तक की हलचल क्या है। भोपाल से कल आधी रात को निकले थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पहले दिल्ली आए, उसके बाद उन्हें मानेसर गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया है। अब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राजस्थान के जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में उनके लिए ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में उनके लिए इंतजाम किया गया है। इस रिजॉर्ट के कुल 52 कमरे हैं, 52 में से 42 कमरे बुक करा लिए गए हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन चल रहा है, बाकी के भी 10 कमरे बुक करा लिए जाएंगे। अब ये बाईं तरफ की तस्वीर आप देखिए, ये उस बस की तस्वीर है भोपाल से जब कांग्रेसी विधायक निकले, 92 जिनकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि एक खबर यह भी है कि 88 ही हो सकते हैं क्योंकि 4 और भी विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन अपुष्ट जानकारी अभी तक ये मिली है। लेकिन
शोमा ओझा का ये कहना है कि जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है कि 92 विधायक हमारे साथ में हैं, 4 निर्दलीय मिला लेते हैं 96 हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और भी जो गए हुए हैं विधायक वो भी हमारे साथ में आ जाएंगे। लेकिन समीकरण क्या क्या है ये आगे हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। फ्लोर टेस्ट में आने वाले फ्लोर टेस्ट में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सभी विधायक कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चली, कर्नाटक में चलेगी, लेकिन यहाँ नहीं चलने देगी। अभी इस समय कितने लोग हैं जो जयपुर जा रहे हैं? अब ये आप गिनती कर सकते हो। इंडिपेंडेंट्स और जो वो थे वो भी आपके साथ हैं? सब है, आप पूरा इंडिपेंडेंट मिला सकते हैं, पूरा इंडिपेंडेंट खड़े। अरे कितने इंडिपेंडेंट है उमंग जी टोटल आपके पास? प्रिवेश सिंह जी का करवा लो। इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कितने विधायक भाई है, ऊर्जा मंत्री है, आपके साथ जो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट उसको बुला लिए इंडिपेंडेंट भाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके प्रसाद साहब हैं। बीके प्रसाद जी, जिस तरह से कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल लगातार गहरा रहे हैं, 22 विधायक ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया, ये क्या गैर बीजेपी सरकार जो देश में है वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का घेरे में है। सरकार गिराने में ऑपरेशन कमला के तहत कर्नाटक का सरकार गिरा हुआ है। जब ईवीएम के तहत सरकार नहीं बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमला के तहत भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का कोशिश जारी है, वो लगातार जारी रहेगा। और जो जहां तक के कर्नाटक का सवाल है, जो पैसा उधर एमएलए को दिया था वही पैसा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जो है ये जो कांग्रेस के जो बेंगलोर ले आया था उसको भी दिया है। तो इसके ऊपर कोई ईडी आईटी का कोई ये नहीं होता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर अगर पार्टी को छोड़ते हैं, ये कहीं न कहीं तो आप में लगता नहीं है कि कांग्रेस में कुछ क्या कमी किया था कांग्रेस पार्टी ने? इसको जो चाहा वो सब दिया है। जो पार्टी में वर्षों से जो काम किया उतना उन लोगों को नहीं मिला, उसको उतना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। और क्या मिलना था? ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस यंग चल रहा है। कोई ओल्ड वर्सेस यंग नहीं है। 2010 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं प्रभार में था, तभी उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का हमने बात किया था। वो खुद मना कर दिया तो फिर क्या करे? 10 साल पहले ही पीसीसी प्रेसिडेंट बनना था। जब अर्जुन सिंह जी जिंदा थे, अर्जुन सिंह जी खुद मान लिया था उसको बनाओ। तब हम बनाने गया तो वो मना नहीं है। और क्या चाहते हैं? सरकार में और गाड़ी घोड़ा के चक्कर में रहते हैं, सरकार में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो संकट उत्पन्न हुआ है, सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ये सब कर रही है। देखिए, संकट तो कांग्रेस का अंदरूनी संकट है और वो संकट अचानक तो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो बहुत दिनों से नजर आ रहा था। जिसे कहते हैं कि वो तूफान के आसार और फड़कते हुए पत्ते तो 1 साल से नजर आ रहे थे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये बात तो हेमंत बिश्व शर्मा जी से लेके और जगन मोहन रेड्डी तक ये बात बोल चुके हैं। तो ये कोई नया और पहला मौका भी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री से मिलाना, फिर आज ज्वाइन भी कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर उनका कहीं नहीं। वहां पे क्या हो रहा है और वो क्या करेंगे, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई प्रतिनिधि ज्यादा बेहतर बता सकता है। परंतु इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो लोग घुटन महसूस कर रहे थे, वो 2014 के बाद से भी बहुत से लोग बाहर आए हैं। प्रेमा खांडू जी, यही आरोप क्या उनका नहीं था? कुलिको पुल जो स्वर्गीय हो गए, अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि साहब 1 साल तक मुझे मिलने का वक्त नहीं मिला। तो ये सारी बातें तो पूर्व में ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी अपने विधायकों को दिल्ली लेकर आई, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने विधायकों को जयपुर, ये क्या होटल पॉलिटिक्स? नहीं, अभी कोई ऐसी कोई पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। जो चल रहा है वो समय आने पर आपको सब दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रोल किसी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में। राजस्थान को लेकर भी है कि आप उनके साथ, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, उनसे पूछिए ना, इसमें हम क्या बता सकते हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
देखिए, अब अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, बीके हरिप्रसाद को सुना, लेकिन कांग्रेस के पास में रणनीति कितनी है और समीकरण कितने हैं, ये आपकी स्क्रीन आपको बता रही है और समझा रही है। कांग्रेस की रणनीति है दो। पहला तो ये कि फ्लोर टेस्ट पास किया जाए, और अगर फ्लोर टेस्ट पास न करें तो विधानसभा कर दी जाए या करवा दी जाए किसी भी तरह से भंग, और उसके बाद मध्य प्रदेश जो है मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ जाए। ये दो अंदर खाने की खबरें हैं, लेकिन समीकरण क्या क्या है ये भी आप समझिए। फ्लोर टेस्ट वाली स्थिति में समीकरण क्या होता है समझिएगा। समीकरण नंबर 1, अगर विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाएं, 22 विधायकों की मैं बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश के 2 विधायकों के निधन के बाद कुल सीटें अभी 228 होती हैं। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के विधायक हैं 22, 228 में से 22 आप हटा दें, 206 बचते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए जरूरी है 104। बीजेपी के पास है 107 और कांग्रेस के पास है 99, यानी बीजेपी बहुमत से 3 ज्यादा है और कांग्रेस बहुमत से 5 कम। इस स्थिति में बीजेपी रहेगी फायदे में, और उसके पास बहुमत के लिए जरूरी 104 से 3 ज्यादा यानी 107 का आंकड़ा होगा। अब समीकरण नंबर 2 आप देखें कि समीकरण नंबर 2 क्या है। अगर निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला और विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। बीजेपी के पास है 107, 4 निर्दलीय उनके समर्थन में आ गए, यानी बीजेपी बहुमत से 3 ज्यादा है और कांग्रेस बहुमत से 5 कम। इस स्थिति में बीजेपी रहेगी फायदे में, और उसके पास बहुमत के लिए जरूरी 104 से 3 ज्यादा यानी 107 का आंकड़ा होगा। अब समीकरण नंबर 2 आप देखें कि समीकरण नंबर 2 क्या है। अगर निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला और विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। बीजेपी के पास है 107, 4 निर्दलीय उनके समर्थन में आ गए तो बीजेपी प्लस की संख्या हो जाएगी 111। ये समझा रही है प्लेट। अगली प्लेट अगर दूसरे समीकरण की आप देखेंगे तो कांग्रेस विधायकों की छोड़ी 22 सीटों और 2 खाली सीटों को मिलाकर 24 सीटों पर उपचुनाव होने पर बीजेपी को बहुमत के लिए 5 और सीटों की जरूरत होगी। तो अगर निर्दलीयों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो उपचुनाव में पार्टी को 9 सीटें जीतनी होंगी, और वहीं कांग्रेस को निर्दलीयों के साथ रहने पर बाई इलेक्शन में 17 और निर्दलीयों के पाला बदलने पर 21 सीटें जीतनी होंगी। ये दूसरे समीकरण का पूरा हेरफेर है। अब आता है इक्वेशन नंबर 3। बीएसपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक भी बीजेपी के साथ आ जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा समझिएगा। बीजेपी के पास है 107 विधायक, 4 निर्दलीय हैं, 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी के विधायक साथ आ जाएं तो बीजेपी प्लस हो जाएंगे 114। बाई इलेक्शन होने पर बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 2 और सीटों की जरूरत तब होगी। वहीं कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का साथ मिलने पर 20 सीटों की जरूरत पड़ेगी। निर्दलीय विधायक अलग हो गए तो कांग्रेस को सभी 24 सीटें जीतनी होंगी। तो यह है तीसरा समीकरण। और अब ये भी समझिए कि अगर सभी विधायकों को स्पीकर अयोग्य करार दे दें तो इस स्थिति में बाकी जो मैंने इससे पहले की स्थितियां बताई हैं वही लागू होंगी। सिर्फ अयोग्य करार दिए गए विधायक बाई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ये वो स्थितियां हैं। और एक और समीकरण है, कांग्रेस की नजर बहुत ज्यादा है। अगर कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफे दे दिए तो ऐसे में गेंद जो है राज्यपाल के पाले में आ जाएगी, और राज्यपाल का प्रेरोगेटिव होता है, राज्यपाल तय करेंगे कि मध्यावधि चुनाव कराने हैं या फिर बाई इलेक्शन कराने हैं। उपचुनाव होने की स्थिति में बीजेपी फायदे में चली जाएगी और राज्यपाल उसे सरकार बनाने का मौका दे देंगे। यानी ये कुल मिलाजुला करके मध्य प्रदेश का समीकरण है जिसके जरिए सरकार बनेगी, गिरेगी, बचेगी, रहेगी। ये सब कुछ हम समझा रहे हैं। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, भोपाल से चले हुए विधायक हैं, 90 से ज्यादा इनकी तादाद बताई जा रही है। हालांकि हर किसी के अपने अपने दावे हैं। कोई कह रहा है 92, कोई कह रहा है 96, कोई कह रहा है 110, कोई कह रहा है 108, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन 90 से ज्यादा ये विधायक हैं जो आपके चैनल को जानकारी मिली है, जो जयपुर भेजे जा रहे हैं। जयपुर में इन्हें रोका जाएगा, भोपाल से निकलेंगे और कहा यह जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। और जयपुर में कई कांग्रेसी नेता हैं जो स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका में हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, वो रणनीतिकार के तौर पर पूरी तरह से राजस्थान की सरजमी पर मामले की पर नजर रखेंगे। और इस पूरे अपडेट पर लगातार हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जितने भी पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, हर किसी के क्या क्या दावे हैं हमने बताए आपको। नकुलनाथ क्या कह रहे हैं ये देखिए। हालांकि नकुलनाथ से नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत ज्यादा रही है। पूरी उम्मीद है उनको, तो धोखे से कर्नाटक ले जाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जल्दी समझ आ जाएगा कि ये बीजेपी की घटिया चाल है।
कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल लगातार गहरा रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हैं। गौरव, जिस तरह से ये संकट उत्पन्न हुआ है, क्या लगता है कि सरकार अब अल्पत्व में? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार वहां पे रहेगी, कांग्रेस की सरकार वहां पे रहेगी। और ये भी नकाब होता है कि जिस वक्त देश में एक आर्थिक मंदी है, सामाजिक तनाव है, जिस वक्त पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रति एक नकारात्मक एक मनोभाव है, उस समय भाजपा को कुछ और नहीं दिखता लेकिन एक चुनी हुई सरकार को गिराने में वो जुटे हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए सर की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 7 कांग्रेसी सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। ये वही सांसद हैं जिन्होंने जैसे ही बजट सत्र का जब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ था तो इन्होंने दिल्ली हिंसा के नाम पर बहुत ज्यादा बवाल काटा था और वेल तक चले आए थे। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया है। कांग्रेस के 7 सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया। आपको याद होगा कि कांग्रेसी सांसदों ने किस तरीके की बदसलूकी की थी और उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला, वो भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रिजेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर बड़ा संग्राम हुआ था और नियम 374 का बड़ा हवाला भी दिया गया था। ब्रिजेश, अभी उनका निलंबन वापस ले लिया गया है, क्या खबर है? बिल्कुल, अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि इनका निलंबन वापस ले लिया जाए। इन 7 सांसदों को निलंबित तब किया गया था जब गौरव गोगोई ने स्पीकर रमा देवी के हाथ से एक बिल छीना और उसको बिल को फाड़कर स्पीकर की तरफ, उनके चेयर की तरफ फेंका था। इससे बीजेपी के सांसद और बीजेपी के सरकार के लोग काफी नाराज हुए थे और उनका कहना था कि निलंबन से कम पर वो मानेंगे नहीं और इसी के चलते उनका निलंबन हुआ था। यहाँ तक कि ये बात भी चल रही थी कि गौरव गोगोई को पूरे 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल हुआ हाउस में और आज ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कांग्रेस के सांसद अपने व्यवहार को पूरी तरह से मर्यादा में रखेंगे और उसके बाद इनके निलंबन को वापस लेने की खबर आ रही है। गौरव गोगोई, डीन कुरियाको से गुरजीत सिंह, बेनी बेहनन, मुनिक राम टगोर, टीएन प्रतापन, राजमोहन उनिथन, ये वो 7 कांग्रेसी सांसद थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था और 5 मार्च 2020 को लोकसभा से इन्हें निलंबित किया गया था। गलत बर्ताव के चलते इन सांसदों के बारे में ये कहा गया था कि 3 अप्रैल यानी बाकी जो बचा हुआ बजट सत्र है 3 अप्रैल तक सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और ये प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हुआ था। हालांकि ये सामान्य नियम है कि लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी और सुचारू रूप से चले इसके लिए किसी भी मेंबर को दिन भर की कार्रवाई से दूर रखने या निलंबित करने का अधिकार या निलंबन वापस लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। आगे बढ़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में है सियासी भूचाल। गुरुग्राम से लेकर के जयपुर तक, भोपाल से लेकर के दिल्ली तक क्या अपडेट है और बेंगलुरु भी आपको लेकर के चलेंगे। क्यों ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के रहे हैं, कहते हैं कि श्रीमंत के साथ में है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। कौन से हैं वो विधायक, ये भी दिखाएंगे।